जैसे उनकी मृत्यु होती है, जैसे ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, हमारी बाइबल कहती है एक पर्दा फट गया वहां पर। यीशु मर पहाड़ पे रहा है, लेकिन पर्दा जो मंदिर का था वो फट रहा है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस? क्या नाता है इन दोनों चीजों का कि एक व्यक्ति पहाड़ पे मर रहा है, लेकिन उसके मरते ही मंदिर का पर्दा फट रहा है। इसके ऊपर कुछ समझना पड़ेगा हमें। आज न केवल मैं आपके जीवन के लिए, लेकिन जो ये आप अंदर ही अंदर, जो इस ढांचे के अंदर जो तकलीफें बर्दाश्त करते हैं ना, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जानते हैं, पुराने नियम में जब ये मंदिर बना था, तो इस मंदिर के अंदर साल में एक ही बार एक हाई प्रीस्ट, एक महायाजक जा पाता था। लेकिन जब यीशु मसीह मरे, जब उनकी मृत्यु वहां पर हुई और जब वो वहां पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तब बाइबल बताती है टेंपल का जो कर्टन था वो ऊपर से लेके नीचे तक ब्रेक हुआ। ऐसा नहीं लिखा गया है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि नीचे से ऊपर तक फटता तो ये किसी इंसान का काम भी हो सकता था, लेकिन ऊपर से कौन फाड़ सकता है? अभी मैं आपको बोलूंगा ये कर्टन फाड़ो, फाड़ना मत, हाँ भाई, अगली बार हॉल नहीं मिलेगा। अभी एक कर्टन है तो मैं इसको कैसे फाड़ूंगा? नीचे से ही फाड़ूंगा ना, कौन ऊपर से फाड़ेगा इसको? पर पढ़ के देखिए, इस कर्टन के लिए लिखा गया है तब मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटा। मैं सोच रहा था, प्रभु आपने नीचे से क्यों नहीं फाड़ा? अरे वो तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन जब ऊपर से फटा तो ये परमेश्वर ने किया। यू नो, सब बोलो ऊपर से आता है, सब कुछ ऊपर से आता है। नहीं 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 ब्रदर, मैं आपसे, आपकी इस लाइन से एग्री नहीं हूं। आपको नहीं पता मैंने कितनी मेहनत करी है। ये मेहनत करने की ताकत भी ऊपर से आई है। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। किसने बनाया तुझे? तू बेवकूफ पैदा हुआ था। कोई मानता है यहां पर मैं बेवकूफ पैदा हुआ था? कम ऑन, कोई तो ईमानदार बन जाओ। बचपन में चौक खाया था, मट्टी खाई थी, दीवार से वो निकाल निकाल के खाया था। कौन करता है? ये पागल लोग करते। मैं ये बिलीव करता हूं हम सब मूर्ख पैदा हुए थे, है ना? परमेश्वर ने हमें अच्छी परवरिश दी, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी एजुकेशन दी, आपको अच्छी जगहों पे नौकरी दी। कभी मत समझना आपका कुछ इसमें कुछ योगदान है, सब कुछ दया है। इसीलिए हबक्कू कहता है दिस अर्थ इज फिल्ड विद गॉड्स ग्लोरी। यह पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। आज भी आप देखिए, रोज पाप करते हैं। पाप करने वाला व्यक्ति आज भी अगर जमीन के अंदर कुछ बोता है, जमीन उसे देती है। यीशु ने कहा परमेश्वर राइचस अनराइचस फार्मर पर मर्सी करता है। कुछ भी नहीं है भाई आपका, नंगे आए थे आप, कपड़े तक नहीं थे आपके पास। जो कुछ परमेश्वर ने दिया ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। तन पे कपड़े हैं, पॉकेट में पैसे हैं, बाल काले हैं, दैट्स अ मर्सी ऑफ गॉड, राइट? ये सब दया है। एंजॉय करो, दूसरों को मत देखो, एंजॉय इट। सब कुछ ऊपर से आता है, पर्दा भी ऊपर से फटा, सब कुछ ऊपर से आता है। याकूब में लिखा है हर एक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से, अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। अ फादर ऑफ लाइट्स, सब कुछ। तो ब्रदर, बीमारी वो अर्थ से आई है। हमारा स्वर्गीय पिता कभी बीमारी नहीं बेचता। गरीबी अर्थ से आई है। इसलिए हमारी बाइबल कहती है अब खोल दो ताकि मैं भी खोल सकूं। जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से खोल दूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने पास वाले से एक अच्छा मैसेज पास करिए मेरा। उन्हें कहिए हमारे पास जो कुछ भी है उसकी दया से है।
सब कुछ। और जो ये मेरे घर पे लोग बैठे, वो भी प्रभु ने दिए हैं। क्यों? तेरे को ठीक करने के लिए, ताकि वो तुझे महसूस करवाएं कि तेरे पास जो कुछ भी है ऊपर से। मैं कभी कभी देखता हूं लोगों के अंदर है ना, इनसाइड एक हिडन प्राइड रहता है। उनको लगता है मैंने ना ये बहुत पढ़ाई की, मेहनत करी, मैंने ये किया, मैं अच्छा घर का प्रबंधक हूं, मेरे घर से घर चल। ओ सर, सब ऊपर से, सब कुछ उसकी दया है। मैं तो विश्वास करता हूं इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्योर उसकी दया पे निर्भर है। लॉर्ड, वी डिपेंड ऑन योर मर्सी। हम आपके अनुग्रह पे निर्भर हैं। इसलिए नम्र बने, छोटे बने। हमारी बाइबल कहती है गॉड इज हम्बल बाय हिज नेचर एंड यू विल बी हम्बल बाय हिज ग्रेस। परमेश्वर स्वभाव से नम्र है, लेकिन आप नम्र उसके अनुग्रह से बन सकते हो। आमीन। आइए, जैसे यीशु मसीह का पर्दा, यीशु मसीह ने मौत के बाद उसका पर्दा फटा, इसका कारण क्या है? ये इब्रानियों में लिखा है। सब सामने देखिए। आइए, पिलर के उस तरफ वालों से भी मैं बात कर रहा हूं, सब सामने देखिए, ठीक है? यहां वहां ना देखें जी। क्यों ये पर्दा फटा? ये पर्दा एक्चुअली एक इनविटेशन है। आओ, आ जाओ अंदर। अब सिर्फ महायाजक नहीं चाहिए, सब आ जाओ। कब? और उस पर्दे के पीछे उस पर्सन से मिलो जो तुम्हारा पिता है। ही इज अ फादर। अब मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु कितने लोग हैं जिनको जो ये अनुभव करते हैं। मुझे माफ कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिनको गॉस्पेल सिर्फ फॉरगिवनेस तक पता है। पर यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम और वो एक हो। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि यीशु मसीह की क्रूस की तरफ देखो, माफी पाओ और वापस अपना जीवन जैसे चाहिए जियो। नो, ये सुसमाचार नहीं है। सच्चा सुसमाचार पर्दे के अंदर खत्म होता है, वो पर्दे के भीतर खत्म होता है, जहां पर परमेश्वर चाहता है आप आओ और उसे देखो, उसे समझो। क्या किसी ने अनुभव किया है उस पर्दे के पीछे वाली जिंदगी, जहां पर वो आपको कहता है डोंट स्पीक, जस्ट लिसन टू मी। दाऊद पहुंचा था वहां पर और उसने वहीं पर यह बात सुनी, चुप रहो और जान लो मैं खुदा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, कम ऑन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपना लेवल बढ़ाओ। डोंट सेटिस्फाइड मैं संडे को चर्च में आता हूं, मैं वचन सुनता हूं। नो 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 नो, इससे आगे बढ़ो, दायरा बढ़ाओ अपना। प्रभु को बोलो मुझे पसंद नहीं आ रहा है जो अभी हो रहा है, इससे बढ़कर चाहिए तू मुझे। परमेश्वर ने आपको अंदर बुलाया है, कर्टन के अंदर। गुलशन एस्तर ने पहली किताब लिखी, पर्दा फट गया। टॉनवेल क्यों लिखी? क्योंकि उस बहन ने वो अनुभव किया। मार्टिन ल्यूथर हमेशा कहते थे, जो लोग परमेश्वर को गुस्से में देख रहे हैं वो परमेश्वर को ठीक से नहीं देख रहे। तुम्हें नहीं पता उस पर्दे के पीछे एक फ्रेंडली हार्ट लेके एक बाप बैठा है। कभी कभी बहुत सारे लोगों के अंदर पता है कि क्या विचार आते हैं? प्रभु मुझसे खुश नहीं है, प्रभु को मैं इनफ खुश नहीं रख पाता, प्रभु को पता है मैं कितना गंदा हूं, कितनी घटिया जिंदगी जी रहा हूं, खुदा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता मुझ पापी के साथ। इवन वो कभी कभी पता है प्रार्थना भी नहीं करते इस कॉन्डमनेशन में। उनको लगता है प्रार्थना सुनेगा कौन, पास्टर से करवा लेते।
देख रहे हो कितना गलत चित्र है। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि आप कर्टन के अंदर नहीं गए हो। जिस दिन आप कर्टन के अंदर चले गए ना और आपने उसको महसूस किया कि वो कैसा है, आप पहले पहले ये नहीं कहोगे परमेश्वर, आप उसे पहला वर्ड कहोगे अब्बा। यू आर माय अब्बा, तू मेरा पिता है। अब्बा इज अ हिब्रू वर्ड। देखा आपने, जब यीशु मसीह गसमनी में थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पर्दा प्याला हटा हटा हटा, तब उसने एक बीच में एक लाइन ये भी कही, अब्बा तुझसे सब कुछ हो सकता है। He called him father। मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक वर्ड आपको दिखाता हूं, उसके बाद में आप मत खोलिए, सिर्फ आप यहां देखिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 17:1 यूहन्ना, यहां देखिए। देखो जीसस क्या लाया हमारे लिए, यहां देखो। 17:1 जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पहला वचन। यीशु ये बातें कह ही रहे थे, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। 2 वचन ब्रदर। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, जिसको तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। 3, एक काम करो 4 लगाओ। जो तूने मुझे काम करने को दिया था उसे करके मैंने तेरे पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 5, अब हे पिता, नहीं शायद मैं चूक रहा हूं रेफरेंसेस में, एक जगह ऐसा लिखा है यीशु ने कहा, हे पिता मैंने तेरा नाम उन पे प्रकट किया है। किसी को याद है रेफरेंस? 6 है। हाँ हाँ 6 लगाइए, मैं वही सोच रहा आगे पीछे ही होगा। 6 लगाइए, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पे प्रकट किया है। कौन सा नाम? यहोवा शालोम, यहोवा यीरे, यहोवा नीसी, गॉड इज अवर राइचियसनेस। कौन सा नाम उसने हमें बताया कि तुम्हारे परमेश्वर का ये नाम है? अब्बा, वो बाप है। इसलिए कोई भी पत्री पढ़िए पहला वर्ड यही मिलेगा, परमेश्वर पिता की ओर से, मुझ पौलुस की ओर से तुम्हें यह पत्र में लिख रहा हूं, परमेश्वर जो कि पिता है। बेटियां जानती हैं बाप क्या होता है, आप बेटर समझ सकते हो कि जब मैं कहता हूं पिता, आप जानते हो पिता का प्यार होता क्या, आप भी समझते हो। लेकिन मुझे पता है तुम लोगों ने मार ज्यादा खाई है बाप की, इसलिए वो तुमको प्यार कम लगता है उसका, है ना? वो कहते हैं ना पापा की परियां हैं, हम क्या बाप के मगरमच्छ हैं? कई बहनों को मैंने देखा है, मैं पापा की परी हूं। एक्चुअली क्या है, वो बाप इनको कम मारते हैं, हम लोग को हम पता है क्यों नहीं बोलते कि हमारा परा है वो। यू नो लिसन टू मी, हम क्यों नहीं बोलते हैं ऐसे, पापा मैं आपका मगर, या कुछ भी? क्योंकि क्या है, बाप ने हम लोग को मारा है, तुम लोग को छोड़ दिया है। बहुत कम पिता होते थे जो अपनी बेटियों को मारते, बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ फादर जो है ना, वो डॉटर के लिए बहुत लविंग होते हैं। इसलिए जब भी वो जाती हैं तो देखते रहेंगे हर पिक्चर के अंदर यहाँ पर खड़े होकर रोती है, और बाप बोलता है जा बेटा जा जा। एक भाई ने कहा, दामाद की इतनी रिस्पेक्ट इसीलिए होती है क्योंकि उनका परिवार जानता है उन्होंने क्या संभाल के रखा है। हालेलुया। उनको भी पता है उन लोगों ने कौन सा बम संभाल के रखा है उनका। आई एम किडिंग, हाँ? पर है तो सच। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है? Why he called you? Come। इब्रानियों में लिखा है, हमारा महायाजक स्वर्गों से होकर गुजरा है और उस पर्दे के भीतर गया है अंदर, बैल और बकरों के लहू से नहीं, परंतु अपने ही लहू से वो हमेशा के लिए उसने हर चीज को शुद्ध कर दिया है।
जीसस, आपको पता है एक्चुअली जब टैबरनेकल बना था ना, मिलाप वाला तंबू, एक्चुअली तंबू जो था ना, वो बता रहा था कि ऐसा ही एक मंदिर स्वर्ग में भी है। उसका नक्शा प्रभु ने मूसा को दिया था कि ऐसा बना, पर दर्शाता यह है कि परमेश्वर का स्वर्ग में भी एक ऐसा मंदिर है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाना चाहा है, क्यों चाहता है कि आप हमेशा उसकी संगति में रहे। बहुत ब्यूटीफुली परमेश्वर आपको आज टीच करेगा, एक्सप्लेन करेगा और आपको खाना खिला के, बुफे खिला के यहां से भेजेगा। आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। बार बार अंदर बाहर न जाएं भाई, प्लीज आप बैठ जाइए। मेरे साथ खोलें हम दो वचन पढ़ेंगे आज। पहले पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, और उसका पहले हम पढ़ेंगे 9 वचन। 1 Corinthians chapter 1 verses 9। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपकी बाइबल में लिखा है परमेश्वर सच्चा है। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कहिए अपने आप से, कहिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। आमीन। ओके, सेवकाई के लिए बाद में बुलाएगा, पहले उसने अपने लिए बुलाया है ना जी। अब क्यों बुलाया है, क्या कारण है, क्यों चाहता है वो और मैं संगति करें? संगति समझते, शेयरिंग। आपसे कुछ लेना है उसको, आपको कुछ देना भी है। क्या लेना है ब्रदर? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ है। अगर आपको यह पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आपको थोड़ा आईना दिखा देता हूं। बोलो बहुत कुछ है। हाँ, पहले पहले आपके पास है गुस्सा। यू हैव अ लॉट ऑफ एंगर। उसके बाद आपके पास है जलन। कोई भी ऊंचा उठे आपकी हालत खराब हो जाती है। तीसरा आपके पास है रूड बात करना, आपके जुबान में हड्डियां हैं। चौथा आपके पास है कोई भी आगे बढ़े उसी समय आप में भी जील आती है, अब मैं भी बढ़ूंगा। इसको कहते हैं कंपटीशन नेचर। पांचवा आपके पास है बुरी नजर। ये सब वो आपसे लेना चाहता है, क्योंकि वो जगत का मेमना है। ठीक है, देना क्या चाहता है? अभी, हाँ अभी आओ, अभी सबकी आंखें खुली रहेंगी। बुधाए बुधाए, जल्दी बुधाए, जल्दी बुधाए। परमेश्वर कुछ लेना चाहता है। कभी कभी हम अपनी ओल्ड चर्च में भाई लोग आपस में मिलते थे। अभी तो थोड़ा मुझे टाइम कम मिल पाता है मिनिस्ट्री की वजह से, लेकिन बहुत हम लोग बैठते थे। मैं कुछ लेके आता था, वो कुछ लेके आते थे। मैं उनका अच्छा अच्छा खा के अपना बुरा बुरा उनको देता था। बचपन में आपने देखा होगा जब हमारी माँ हम लोग को वो बना के देती थी, ग्वार। खाया है आपने ग्वार? ठीक है, खाओ खाओ। और सामने वाला अगर मटन लेके आए, पूरा ग्वार उसको, उसका पूरा हर 2 मिनट में उसमें से घूम फिर के हाथ उधर ही जाता था। बार बार करते थे। कितने लोगों ने ऐसी चालाकियां की होंगी ना। इसीलिए उसकी मां ने कहा था खुद का डब्बा खुद खा लिया कर, उधर लेके मत जाया कर।
परमेश्वर आपसे कुछ लेना चाहता है, इसलिए यीशु ने कहा भीतर की वस्तुओं को दान कर दो। किन्हें करें प्रभु? मुझे दो। पढ़ा है आपने नीति वचन ये मत्ती के अंदर, जब फरीसी आते हैं उसके पास तो यीशु उनको कहता है भीतर की वस्तुओं को दान करो, फेंक दो उन्हें। द बाइबल सेज परमेश्वर ने हमें संगति में बुलाया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों बुलाया है। आइए ब्रदर, इसी का मतलब आप मत खोलो अभी, 6:17 चलो आप भी खोल लो। 2 कुरिन्थियों 6:17 कुरिन्थियों का ही लेटर है। दूसरा कुरिन्थ नहीं, दूसरा में है, या एक काम करो पहले चेक करो, पहला कुरिन्थियों 6:17 खोलो पहले। पहला कुरिन्थियों 6:17, हाँ यहीं पर है। और जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। नाउ कंबाइन टू वर्ड्स, राइट, दो वचनों को एक करो। वहां लिखा है उसने हमें बुलाया है, यहां लिखा है इसलिए बुलाया है ताकि वो और आप एक हो जाए। अब सोचो खुदा कितना सक्सेसफुल व्यक्ति है दुनिया का। कभी भी कोई कहे ना कितना इंटेलिजेंट है, उसको बोलो नहीं हूं, एक जीनियस मेरे अंदर रहता है ना। कोई भी आपको कहे ना खाना क्या बनाता है, उसको बोलो खाना बनाने वाला भी अंदर है। आपने देखा होगा उसने ऐसी मछलियां बनाई थी, लोग वचन सुन के मछलियां ही ढूंढ रहे थे। जीसस इज द बेस्ट कुक, जीसस इज द बेस्ट ड्राइवर, जीसस इज अ वंडरफुल इंजीनियर, है ना। आप लोग आसमान में कैसे उड़ते हो? प्लेन में। उसने हनोक को ऐसे उड़ा दिया, सारी तुम्हारी इंजीनियरिंग गई, है ना। कोई नक्शा नहीं बनाया नोहा ने, उससे बोट बनवा दी। परमेश्वर महान है ना। टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, उसने ये सब बोलो, उसके लिए सब काम पुराने हो गए। जिन आप नई नई चीजों में खुश होते हो ना, ऊपर से बैठ के देखता है हाय 2000 साल के बाद कर रहे हैं, तुम्हारा बाप हूं बाप, मैं घूम के भी आया, अभी तक तुम लोग इधर ही छान मार रहे हो। है ना। हम लोग अपने हाथों में मगन हो जाते हैं, वो कहता है मैं घूम के भी आया। अब सुनिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। कितने लोग के पास कार है? नहीं मांगूंगा, उठा हाथ तो उठा मेरी बहन, लंबा हाथ। उनका देखो कितना छोटा है, पास्टर मांग ना ले। 1 2 3, वेरी गुड, 4। आपके पास भी है आंटी? आपने हाथ उठाया था तो लंबा करो ना, लंबा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत लोग के पास कार है। मीटिंग के बाद मिलो। क्या करोगे ब्रदर? मिलो तो सही। कुछ नहीं चाहिए। सर्विस करवाते हो? कितने लोग करवाते हैं? सच्ची बताओ। नहीं करवाओ, क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। आपको कार दे के आनी पड़ती है, ऑयलिंग चेंज करते हैं, ब्रेक चेक होती है, सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है मैं कार ठीक नहीं कर सकता। बहुत बार हम में से यहां पर कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा आपकी भलाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए। अगर वो कहता है ना शांत रहो, कहां कहां पर मत बोलो, तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा, वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोलता है। अगर आपने मुंह खोला, आपका मैसेज गलत तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, आपको तकलीफें आएंगी। समझो मेरी बात को, परमेश्वर जब भी कोई आपको आज्ञा देता है ना, इट्स फॉर योर गुडनेस। कभी कभी कुछ लोग है ना परमेश्वर के लिए ऐसे सोचते हैं, यार कितना डिमांडिंग है तू।